शोएब भाई जानकारी देंगे जिस तरह से पिछले 25 तारीख से जो है एक मामला भिवंडी शहर में काफी गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 परिवार के लोगों को बेघर कर दिया गया। इसको लेकर जो है शहर में राजनीति की काफी गर्माती हुई दिखाई दी। आज वही मुद्दे को लेकर आप लोगों ने महानगर पालिका के आयुक्त से मुलाकात की। कि क्या डिसीजन लिया गया, क्या आश्वासन दिया गया है, अब तक कुछ ठोस कदम उठाने वाली महानगर पालिका? देखिए 25 जून को मौसम विभाग में रोड वाइंडिंग के अंदर 9 परिवार घरों को रोड वाइंडिंग में तोड़ दिया गया। और 25 तारीख को जो 20 परिवार है वो बेचारे आज तक वहां बाहर बारिश के अंदर वहां फंसे हुए हैं। कोई अपने रिश्तेदार के जाकर रात में सो रहा है, कोई अड़ोस पड़ोस में जाके सो रहा है। ना वो खाने का ठिकाना है, ना रहने का ठिकाना है। बहुत अफसोस की बात है, ये जो 9 घर को तोड़ा गया है ये 3 बार रोड वाइंडिंग के अंदर उसको तोड़ चुका गया है। बार बार उसी 9 घर को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ और भी घरे हैं, वहाँ पे लोग अपने हाथों से कोई खिड़की निकाल रहा है, कोई दरवाजा निकाल रहा है, लेकिन इन 9 घरों को बुलडोजर लगा के तोड़ दिया गया। ये बहुत ही दुख की बात है। और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे गलती की है जहाँ तो मुझे समझ में आ रहा है। और मार्केट के अंदर जैसे इनका आरोप है 9 परिवार वालों का कि मार्किंग के अंदर कहीं ना कहीं इन लोगों ने गलत मार्किंग की है। 1 मीटर 1.5 मीटर हो रहा था, इन्होंने 3 मीटर पे मार्किंग करके तोड़ा है घरों को। तो ये बहुत गलत तरीके से तोड़ा गया। इसके लिए हमने बारिया मामा को फोन किया, यहाँ सब नगर सेवक से रब्ता किया, माफी साहब से रब्ता किया। तो बारिया मामा ने कमिश्नर साहब से बात की कि भाई वो 9 घरों को कहने के इंसाफ मिलना चाहिए और कोई पर्याय होना चाहिए, एक मदद मिलना चाहिए। और गलत तरीके से तोड़ा गया है और फसल उसको वापस से बर्तन बना के देना चाहिए। तो हमने कमिश्नर को इतवार बंद होने की वजह से हमारा रास्ता नहीं हो पाया। आज दोपहर तक 3 बजे कमिश्नर साहब से हमारी मीटिंग हुई। सब लेबर से यहाँ पे इमरान भाई है, अहमद भाई है, नकुल भाई है, मंत्री साहब है और बाकी सब सभी पार्टी के नगर सेवक थे यहाँ पे। और कमिश्नर साहब से बात की तो सबसे पहले मांगनी हमने एक की है कि जो मार्किंग हुई है कैसे वहाँ पे रिव्यू किया जाए और कुछ चेक किया जाए सही हुई है कि गलत हुई है। और मार्किंग के लिए उन्होंने 4 तारीख का हमको टाइम दिया है, क्योंकि अभी आचार संहिता भी है और दूसरी बात है अधिवेशन भी चालू है, तो इंजीनियर हो सकता है यहाँ पे रहने नहीं। तो 4 तारीख को वापस से वहाँ विजिट करेंगे और मार्किंग में वापस इंशाल्लाह चेक करेंगे। और उसके बाद अल्लाह न करे उनका घर जाता है उसके अंदर भी, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी मदद कॉर्पोरेशन से मिल सके वो मिलना चाहिए। और उसके अलावा हमारे से जो मदद हो सकती है वो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे मदद करने की। और इसमें मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि मीडिया के जो हम देख रहे थे जो वहाँ के आ रहे थे, इसी मजलूम से आप खेलिए मत और इसमें सियासत मत करिए। ये सियासत का वक्त नहीं है, इसका घर क्या है कोई जानता है, तकलीफें क्या है। तो इस वक्त हमको आज हमारा वो भी हमारे शहर का हिस्सा है, आज हमारा फर्ज बनता है उनके लिए खड़ा होना। जहाँ उनको जरूरत पड़ेगी वहाँ हम सब साथ में खड़े रहेंगे उनके और वो पूरा हिसाब लगाने की कोशिश करेंगे। और आगे भी जो डीपी प्लान में जो घर या दुकानें या कारखाने टूटने वाले उसके लिए हम लोग एक प्लानिंग करेंगे। अभी हमारे कमिश्नर साहब से बात की है, वो 5 तारीख के बाद एक कमेटी बनाएंगे, उसके लिए भी क्या प्लान होना चाहिए इसका नुकसान नहीं हो, उसके लिए भी इंशाल्लाह तुम्हें भी रास्ता निकाल। लेकिन अभी जो 9 परिवार के लोग अभी फिलहाल देखा जाए 4 तारीख के बाद जो है उसका डिसीजन लिया जाएगा। अभी 4 तारीख तक के उनके लिए पर्याय मार्ग क्या निकाला गया है? क्या वो अभी इसी तरह रोड पर ही रहने वाले या उनके लिए कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए व्यवस्था के लिए वहाँ पे अड़ोस पड़ोस वाले ने भी किया है, और लेकिन वो वहाँ छोड़ के जाना नहीं चाहते। उनका कहना ये है कि हम वही रहेंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो हमारी कोशिश है कि उनको ये परिवार के लोगों का मानना है था। सर भाई, जो परिवार के लोगों ने आरोप लगाया था कि हमारे जबरदस्ती तोड़ा गया है, उसके ऊपर कमिश्नर साहब ने क्या जवाब दिया? तो उसी की लड़ाई चालू है। 4 तारीख को फाइनल होगा, वापस से क्या मार्किंग चेक किया जाएगा। अगर कमिश्नर की और अपना महानगर पालिका की गलती रहेगी तो उनका पूरा शहर के अंदर उनका पर्दाफाश हो जाएगा। इसका वजह पहले भी जितना भी हुई है मार्किंग वो गलत हुई है। तो वो अभी 4 तारीख को इसका डिसीजन है। सर भाई, जिस तरह से पूर्व नगर सेवकों पर मीटिंग में भी खुला आरोप लगाया गया और आयुक्त साहब ने क्लियर कट बताया कि भाई बकरीद का टाइम था, त्योहार का टाइम था, इसके लिए उस कार्रवाई को रोका गया है ना, उन्होंने वहां का पेपर बताया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए नगर सेवक तो कोई भी हो वो कभी नहीं चाहेगा उसके वार्ड में
किसी का नुकसान हो, भाई वो नगर सेवक पूरे वार्ड के रहते हैं। और मैं नहीं समझता ये इसके अंदर जो मामला हुआ, ये कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब ने खुद कबूला है उस मीटिंग के अंदर कि नगर सेवकों की इसमें कोई गलती नहीं है, नगर सेवक का इससे कोई वास्ता नहीं है। जो वास्ता है हमारा महानगर पालिका का है और हम कानून से काम करते हैं। इसमें नगर सेवक का कोई लेना देना नहीं। 50 साल से वो रह रहे थे, तो नगर सेवक का मैं नहीं समझता इसमें कोई होगा। पर पहले कहे जब सियासत नहीं करना है, हम सबको मिलजुल कर एक साथ होकर हमको उनको इंसाफ दिलाना है और आगे जो डीपी प्लान का मामला है उसमें कोई रास्ता निकालना है। मराठीमध्ये थोडा दुबईची हे सांगा की जसं आता डेव्हलपमेंट प्लॅनसाठी आयुक्त साहेब बोलले का आम्ही कारवाई करणार आहे, फिरोज भाई थोड़ा बूम ले लो ऊपर। कारवाई करणार है। दिख नहीं रहा बूम। कारवाई नहीं दिख रहा है ना। हाँ। को लेकर जैसे आगे आज दिक्कत आने वाली है, बहुत स्लम इलाका है पूरे शहर में, काफी सारी झोपड़पट्टियां है कि बहुत लोगों के पास अपने पेपर नहीं होंगे, तो उनके ऊपर जो बुलडोजर चलने वाला है उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? आगे की क्या तैयारी है? इस तरह से जो अभी 9 घरों का हुआ, आगे भी घरों का हो सकता है, उसके लिए क्या करो? सर्वात प्रथम तर आजची जी कारवाई झालेली आहे 25 जूनला कारवाई करण्यात आलेली आहे। खरं तर रोड वायडिंग असो किंवा अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई असू दे, एक मानवतेच्या दृष्टीने नियम झालेला आहे की पावसाळ्यामध्ये कुठल्याही राहत्या घरावर कारवाई होऊ नये, तर त्यामध्ये राहणाऱ्या माणसांना त्या ठिकाणी अडचणी निर्माण होऊ नये अशा प्रकारची एक परंपरा आहे। पावसाळ्यात आपण कुठल्याही प्रकारची तोडण्याची मोहीम किंवा तोडण्याची त्या ठिकाणी कारवाई करत नाही, परंतु या ठिकाणी तशा पद्धतीची कारवाई केलेली आहे। आणि त्या कारवाईमध्ये 9 घरं जी आहेत ती बाधित होऊन त्या 9 घरांमध्ये राहणारी अनेक लोक आहेत की त्या लोकांना आज बेघर व्हावं लागलेलं आहे। आणि असं असताना खरं तर कॉर्पोरेशनने ही संपूर्णतः जबाबदारी घेऊन प्रथमतः या कारवाईच चुकीची कारवाई झालेली आहे, ही कारवाई होऊच नये। आणि राहिला विकासाला कुठल्याही प्रकारचा आमचा कुणाचाच, माजी नगरसेवक असतील, या ठिकाणचे लोकप्रतिनिधी असतील, या कुणाचाच विकासाला कुठल्याही प्रकारचा अडथळा किंवा विकासाला विरोध नाही, तर विकास झालाच पाहिजे। परंतु काही नियम आहेत, काही गोष्टी अशा आहेत की त्या वेळेत केल्या पाहिजेत, तशा पद्धतीने महापालिकेने करावं। आणि ज्या काही रोड वाढीच्या मार्जिंग आहेत त्या मार्जिंग मध्ये सेंटर पॉईंट करून त्या ठिकाणी त्याला सेंटर पॉईंट नंतरच दोन्ही बाजूला सेम समान अशा पद्धतीचं त्या ठिकाणी रोड वाढीचं मार्किंग केल्या पाहिजे। मार्किंग साईड व्हिजिट त्या ठिकाणी इंजिनियर लोकांनी कधी केल्या पाहिजे। पण बऱ्याचशा रस्त्यांमध्ये या अडचणी आपल्याला पाहायला मिळाल्या आहेत। ज्या ठिकाणी कारवाई झालेली आहे त्या ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी रस्ते हे बोलवण्याचं काम किंवा एखाद्या माणसाला वाचवण्याचं काम या आधी देखील बऱ्याच रस्त्यांमध्ये झालेलं आहे। माझं तर असं स्पष्ट म्हणणं आहे की ज्या ज्या ठिकाणी गरीब गरजू लोक जे आहेत त्यांना वाचवता येईल ते वाचवण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न सगळ्यांनी केला पाहिजे। आणि महापालिकेचा विकास होत असताना नक्कीच सहकार्य केलं जाईल, परंतु हे विकास होत असताना त्या ठिकाणच्या ज्या बांधकामं आपण तोडतो आहोत त्या बांधकामांना त्या ठिकाणी जो कॉन्ट्रिब्युशन आहे, मोबदला आहे, तो मोबदला व्यवस्थित प्रमाणात मिळाला पाहिजे। कारण भिवंडीमध्येच जो मोबदल्याचा पॉलिसी आहे ती पॉलिसी व्यवस्थित प्रमाणात राबवली जात नाही। बाकी ठिकाणी सगळीकडे कॉन्ट्रिब्युशन पॉलिसी अतिशय चांगल्या पद्धतीने राबवली जाते। मग हायवेची असेल तिला आपण पाहतो की 4 पटीने त्या ठिकाणी मोबदला मिळालेला आहे। बुलेट ट्रेनचं असेल 4-4, 5-5 पटीने दिलं जात आहे। भिवंडी महापालिकेनंच बंद केली, कॉर्पोरेशनचा नियम जो आहे तो या ठिकाणी डावलण्याचा, त्या ठिकाणी मदत न देता फक्त टीडीआर, जो टीडीआर पब्लिकच्या कुठल्याही कामात येत नाही, ज्या टीडीआरला कोणी फारसं विकत देखील घेत नाही, त्या टीडीआरच्या माध्यमातून फक्त लोकांच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचं काम महापालिकेकडून होतंय। म्हणून प्रथमतः टीडीआरची पॉलिसी किंवा कॉर्पोरेशनची पॉलिसी जी आहे ही बदलण्याचं काम केलं पाहिजे। आणि त्यासाठी आता लोकल बॉडी नाही, लोकल बॉडी आल्यानंतर नगरसेवक करतीलच। लोकल बॉडी नसताना आयुक्तांनी पुढाकार घेऊन त्या पॉलिसीसाठी राज्य सरकारकडे प्रयत्न केले पाहिजेत। आणि त्या अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी चर्चा झालेली आहे। आयुक्त महोदयांनी त्या ठिकाणी आश्वासन केलेलं आहे की अशा प्रकारच्या पॉलिसीसाठी भिवंडी शहरामधले जे जुने नगरसेवक आहेत त्यांनी पद्धतीने तोडलं असेल तिथे बांधकाम त्या ठिकाणी पुन्हा त्यांना तसं दिलं पाहिजे। आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की भिवंडीमध्ये बऱ्याचशा प्रमाणात जागा जी आहे ती सरकारी आहे किंवा फॉरेस्टची जागा आहे। या फॉरेस्टच्या किंवा सरकारी जागेमध्ये जी बांधकामं आहेत त्यामध्ये कॉन्ट्रिब्युशन पॉलिसीमध्ये हे बसत नाही। जागा वेगळी आणि घर वेगळं असतं। जागा कुणाच्या तरी नावावर आहे आणि घर वेगळ्या माणसाच्या नावावर आहे, त्यामुळे त्याला मोबदला मिळत नाही। किंवा ज्याचं घर असेल तो वर्षानुवर्ष त्या ठिकाणी राहतोय, अनेक वर्षाची घरपट्टी भरतो, पाणीपट्टी भरतोय, त्याला त्याच्या घराचा मोबदला मिळाला पाहिजे। अशा प्रकारची मागणी आज आम्ही आयुक्तांकडे केलेली आहे
निश्चितच त्यामध्ये ते सगळ्यांचा मतांचा विचार करून तशा पद्धतीचं पॉलिसीसाठी प्रयत्न करतील आणि या सर्वांना चांगला मोबदला मिळावा